भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीधाम वृंदावन में विभिन्न बाल लीलाएं करने के बाद उनके लिए मथुरा में अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रस्थान करने का समय आ गया। वह अपने बड़े भाई बलराम के साथ चले गए। वह अपनी प्रिय ब्रजवासियों जैसे माता यशोदा, पिता नंद बाबा, गोपों गोपियां, अपने वानर मित्रों, अपनी गायों, अपने बछड़ों और अपनी सबसे प्रिय गोपी श्रीमती राधा रानी को विदाई दे रहे थे। भारी मन से ब्रजवासी उन्हें विदा कर रहे थे। अंततः भगवान श्री कृष्ण ने खुद को द्वारका के राजा के रूप में स्थापित किया, जहां उन्होंने अपने आश्रितों की रक्षा की, विभिन्न महलों का प्रबंध किया और अपनी सभी रानियों की समान तरीके से देखभाल की। एक दिन उनकी सभी रानियां भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं के बारे में सुनने के लिए बहुत उत्सुक हो गईं। उस समय द्वारका में कृष्ण की वृंदावन लीलाओं के बारे में जानने वाली एकमात्र व्यक्ति माता रोहिणी थी। अतः वे सभी माता रोहिणी के पास पहुंचे। माता रोहिणी लीला सुनाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन एक शर्त रखी कि भगवान कृष्ण और बलराम को यह बात नहीं सुननी चाहिए और वह चाहती थी कि सुभद्रा कक्ष की रक्षा करें। जैसे ही माता रोहिणी ने उनके जन्म से लेकर सभी लीलाओं का वर्णन करना शुरू किया, जैसे जैसे अमृतमय लीलाओं का वर्णन किया जा रहा था, रक्षक सुभद्रा कहानियों में इतनी तल्लीन हो गई कि वह अपना कर्तव्य को ही भूल गई। वह लीलाओं में इतनी मग्न हो गई कि उसे अपने बगल में खड़े भगवान श्री कृष्ण और बलराम का भी ध्यान नहीं रहा। अपनी मधुर लीलाओं को सुनकर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा को तीव्र आनंद का अनुभव हुआ। उनकी आंखें चौड़ी हो गई, उनके अंग सिकुड़ने लगे और वे भगवान जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा के रूपों में परिवर्तित हो गए।